हरी बाबू एक सरकारी ऑफिस में बड़े बाबू थे। उनकी 2 बेटियां थीं, उषा और निशा। उषा हरी बाबू की पहली पत्नी की बेटी थी। उस परिवार में उषा को सिर्फ उसके पिता का ही प्यार मिलता था। उषा पढ़ाई लिखाई और हर काम में बहुत होशियार थी, इसीलिए माँ बेटी उससे बहुत जलते थे। दूसरी तरफ निशा का ना पढ़ने में मन लगता और ना ही किसी काम में। वह सारे दिन सोती रहती और जब जाग रही होती तो आईने के सामने खड़ी होकर अपनी शक्ल निहारती। तरह तरह के क्रीम पाउडर लगाती रहती। उषा ने 10वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। निशा 3rd डिवीजन में किसी तरह पास हुई। निशा और उसकी माँ घर का कोई काम नहीं करते। उषा घर के सारे काम करके स्कूल जाती और घर में पढ़ाई करती थी। कभी कभी वह पापा के पास बैठकर आंसू बहाती। पापा उसको समझाते, बेटी मैं मजबूर हूँ, कितनी बार काम वाली रखी लेकिन तुम्हारी माँ उन्हें टिकने ही नहीं देती। एक दिन निशा अपनी माँ के साथ बाजार गई। निशा जैसे ही बाजार गई, वहीं सामने एक औरत बड़ी सी लाल बिंदी लगाकर बहुत सारा सामान लेकर बैठी बेच रही थी। निशा ने अपने लिए बहुत सारा सामान, बिंदी, चूड़ियाँ, लिपस्टिक और कई तरह की क्रीम खरीदी। उषा के लिए कुछ भी नहीं लिया। माँ ने उसे घर आकर फालतू खर्च करने के लिए बहुत समझाने की कोशिश की, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने आप में मस्त रहती। रात को जब अपने कमरे में सोने गई तो निशा अपने चेहरे पर बिंदी लगाकर देखने लगी कि देखो मैं कैसे दिखती हूँ। बिंदी लगाते ही उसे बहुत जोर की नींद आ गई और वह पलंग पर लुढ़क गई। उसने सपने में देखा कि उस लाल बिंदी वाली औरत ने उसे पलंग से ढकेलकर नीचे गिरा दिया। उसकी नींद खुली तो वाकई में पलंग के नीचे पड़ी थी। वह उठी और सोचने लगी कि ये क्या है, कहीं ये बिंदी जादुई तो नहीं। उसके साथ रोज यही होता रहता। वह रात में जैसे ही बिंदी लगाती, पलंग पर से लुढ़क जाती और सपने में वही औरत आती। कभी उसे सीढ़ियों से ढकेल देती, तब वह अपने आप को सीढ़ियों के नीचे गिरा हुआ पाती। एक दिन उसने अपने सपने में देखा कि वह अपने 11वीं के इम्तिहान में फेल हो गई है। सुबह जब वह डरते डरते स्कूल पहुंची तो सचमुच वह फेल हो गई थी। उस दिन जब वह घर आई, उसने अपने बैग में से बिंदी का पूरा पैकेट निकालकर चुपके से उषा के कमरे में मेज पर रख दिया। उषा जब सारे काम निपटाकर रात में सोने गई तो उसने बिंदी का पैकेट देखा और उसे अपने चेहरे पर लगा लिया। बिंदी लगाते ही वह अपने पलंग पर लुढ़क गई। उस रात उसने सपने में देखा कि उसके पापा का प्रमोशन हो गया है और साथ साथ ट्रांसफर भी हो गया है। वह जब सुबह उठी, उसने अपने पापा से यह बात बताई। पापा ने कहा, नहीं बेटा, मेरे नसीब में प्रमोशन कहाँ है, मैं तो जीवन भर बड़े बाबू ही रह जाऊंगा। निशा बार बार उषा का चेहरा देखती, पर उषा के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया न देखकर वह असमंजस में पड़ जाती। शाम को जब हरी बाबू ऑफिस से आए तो मिठाई का डिब्बा लाकर उषा के हाथ में दे दिया और बोले, तुम्हारा सपना बिल्कुल सच निकला बेटी, मेरा ट्रांसफर गुवाहाटी हो गया है। उसकी माँ ने कहा, मैं तो ये जगह छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे मायके वालों से दूर रहने की तो मैं सोच भी नहीं सकती। तुम ये ट्रांसफर रुकवा लो। हरी बाबू ने कहा, अरे तुम कैसी पत्नी हो, बजाय इसके कि तुम खुश हो कि मेरा प्रमोशन हुआ है, ट्रांसफर ही रुकवाने की बात कर रही हो। वह मुंह बिचकाकर दूसरे कमरे में चली गई। रात में उषा ने फिर बिंदी लगाई और पलंग पर लुढ़क गई। उसने सपने में देखा कि वो पापा के साथ गुवाहाटी में है और वहाँ उसे पूरी आजादी है। वह जब सुबह उठी तो पापा से बोली, पापा मैं आपके साथ गुवाहाटी जाने को तैयार हूँ। पापा ने कहा, ठीक है बेटा, अगले शनिवार को चलेंगे। निशा ने जैसे ही सुना
कि उषा पापा के साथ गुवाहाटी जाने के लिए तैयार है, तब उसने सोचा जरूर इसने सपने में गुवाहाटी की सैर कर ली है। वह तुरंत उषा के पास गई और बोली, तुमने मेरे बिंदी का पैकेट कहाँ रखा है? लाओ जल्दी मुझे दे दो। अब बहुत सपने देख लिए तुमने। उषा ने कहा, सपने? कैसे सपने? ओह, तो क्या इस बिंदी की वजह से तुम्हें भी सपने आए थे? निशा ने कहा, चुपचाप मेरा पैकेट वापस कर दो। उषा ने उसका पैकेट उसे वापस दे दिया। उस दिन निशा ने फिर बिंदी लगाई और पलंग पर लुढ़क गई। उसने सपने में देखा उसके पूरे चेहरे पर लाल लाल दाने निकल आए हैं। जब वह सोकर उठी तो सचमुच उसके चेहरे पर लाल लाल दाने निकलने लगे और उसका पूरा चेहरा भयानक हो गया था। वह जोर से चिल्लाई। उसकी माँ भागी हुई आई, निशा को देखते ही बोली, ये क्या हुआ? तब निशा ने रोते हुए माँ को बिंदी के बारे में बताया। उसकी माँ ने तुरंत बिंदी का पत्ता उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। उषा ने जब अपनी माँ को जादुई बिंदी का पैकेट खिड़की से बाहर फेंकते हुए देखा तो उसने चुपके से उसे उठा लिया। उस रात को जब वह बिंदी लगाकर सोई तो उसने सपने में देखा उसकी माँ निशा का सर गोद में रखकर रो रही है। उषा ने जैसे ही निशा के माथे पर हाथ रखा वह बिल्कुल ठीक हो गई। उषा जब सुबह उठी तो उसने वैसा ही किया और सचमुच निशा का चेहरा बिल्कुल साफ हो गया। निशा रोते हुए बोली, उषा मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया, पर तुम हमेशा हमारी भलाई के बारे में सोचती रही। इस जादुई बिंदी ने भी तुम्हारी अच्छाई की वजह से तुम्हें हमेशा अच्छे सपने दिखाए और मुझे बुरे सपने दिखाए। आज के बाद हम सब मिलजुल कर रहेंगे। तुम बहुत अच्छी हो। जादुई बिंदी ने मुझे सबक सिखा दिया। माँ, हम सब पापा के साथ गुवाहाटी जाएंगे और वहाँ जाकर उषा सिर्फ पढ़ाई करेगी, मैं सारा काम करूँगी। जादुई बिंदी ने उनके घर की खोई हुई खुशियाँ लौटा दी। सब लोग गुवाहाटी जाकर खुशी खुशी रहने लगे। सुमेर और सुनहरे जादुई अंडे। एक बार की बात है, किसी गांव में सुमेर नाम का एक किसान अपनी पत्नी अलीना के साथ रहता था। उसका पति रोज काम के लिए निकलता और जो भी कुछ कमा कर लाता उसी से घर का खर्च चलाता है। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि हम कैसे इस तरह से अपना जीवन काटेंगे? तुम कोई बड़ा काम क्यों नहीं करते? हमारी तो कोई संतान भी नहीं है जो बूढ़े होने पर हमारी देखभाल करेगी और हमें खिलाएगी। हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा जीवन आराम से कट सके। अलीना के कहने पर वो अपना थैला और सामान लेकर चल पड़ा। पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। अंत में वो निराश होकर जंगल की तरफ चला गया। उसने सोचा वहाँ जाकर कुछ शिकार ही कर ले और जिससे उसका आज का खर्च चल जाए। सुमेर जंगल में बहुत दूर तक चला गया। उसे एक पेड़ के नीचे एक हंस दिखाई पड़ा। उसने उसका पीछा किया और हंस जाकर झाड़ियों में दुबक गया। सुमेर ने अपने तीर से उस पर निशाना लगाया, लेकिन जब झाड़ियों के पास गया तो वो हंस वहाँ से जा चुका था। लेकिन उसने जो कुछ भी देखा उससे वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि वहाँ झाड़ियों के पास 7 सुनहरे अंडे पड़े थे। सुमेर ने जल्दी से सभी अंडों को उठाकर अपनी थैली में रख लिया और उनको लेकर घर आने लगा। एक एक करके सभी अंडे गिरते गए। सिर्फ एक अंडा उसमें बच गया और सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि जब भी एक अंडा गिरता उस अंडे के फूटने ही एक खूबसूरत नौजवान लड़का निकल आता और वो उसके पीछे पीछे चलने लगता। सुमेर डर से भाग रहा था। इसी हड़बड़ाहट में 6 अंडे गिर गए और 6 लड़के उसके पीछे पीछे आ गए। घर के बाहर पहुंचते ही 7वां अंडा भी गिरकर फूट गया और उसमें से एक लड़का और निकला। 7 लड़कों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। उन सब ने सुमेर को प्रणाम किया और कहा, आप मेरे पिता जैसे हैं, क्योंकि आपने ही हमें पाया है। अब आप बताइए कि
हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? सुमेर 7 जवान और खूबसूरत लड़कों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसका सारा डर दूर हो गया। उसने अलीना को जाकर पूरी दास्तान सुनाई और उन सभी लड़कों से मिलवाया। उसकी पत्नी तो इतनी खुश हुई कि उसने सब लड़कों को गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। उसकी पत्नी, क्योंकि इतने दिन से वो एक बच्चे के लिए तरस रही थी और अब उसको 7 बेटे मिल गए थे, वो भी बिल्कुल एक जैसे। अब वो सोचने लगी, अब तो उनको अपना जीवन गुजारने में कोई तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके 7 बेटे हैं और वे निश्चित हम दोनों को देखरेख अच्छी तरह से करेंगे। वे दोनों खुश हो गए। उन्होंने लड़कों के लिए बहुत बढ़िया भोजन पकाया और उन्हें खिलाया पिलाया और आराम करने के लिए भेज दिया। लेकिन दोनों ये सोचने लगे कि हमारे पास तो रहने को इतना बड़ा घर भी नहीं है, हम इन बच्चों को कहाँ रखेंगे? जैसे तैसे इसी घर में हमें गुजारा करना पड़ेगा। सुबह होते ही सभी लड़के अपने माँ बाप से आज्ञा लेकर काम की खोज में निकल पड़े। सभी 7 दिशाओं की तरफ गए। सबसे बड़ा वाला जंगल की तरफ गया। वहाँ एक पेड़ के नीचे अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। तभी उसने देखा सुनहरी बालों वाली एक घोड़ी उसके सामने खड़ी थी। वो उस पर सवारी करने के लिए जैसे ही वो उठा, घोड़ी सरपट भागी। वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा और अंत में घोड़ी को काबू कर लिया। तुम मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो? मैं काम की खोज में निकला था। मेरे गरीब माँ के पास बहुत छोटा घर है और मैं चाहता हूँ कि उनके पास एक बहुत बड़ा घर हो जिसमें सारी सुख सुविधाएं हो। इसीलिए मैं तुम पर सवारी करके दूर देश जाऊंगा और वहाँ से कमाकर अपने माँ बाप के लिए पैसे लाऊंगा। सुनहरी बालों वाली घोड़ी ने कहा, बस इतनी सी बात है, तुम मुझे छोड़ दो। जाओ, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो गई। बोलो, तुम्हें और क्या चाहिए? अरे, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? जब तुम इतनी मायावी हो कि तुम ये सब कुछ एक पल में कर सकती हो, तो तुम मेरे लिए कितनी अनमोल होगी। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही घोड़ी जोर से हिनहिनाने लगी और उसने देखा कि वहाँ रोशनी हो गई और बिजली कड़कने लगी और घोड़ी एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल गई। तब वो उसे आश्चर्य से देखने लगा और बोला, अरे, ये सब कैसे हुआ? मुझे बताओ। राजकुमारी ने कहा, मैं किसी जादूगर के जादू से सुनहरे बालों वाली घोड़ी बनी थी, लेकिन उसने कहा था कि जब मुझसे कोई बहुत ही शक्तिशाली और तेजस्वी युवक विवाह का प्रस्ताव रखेगा, उसी समय मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। वो लड़का बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी उसको अपने साथ ले गया। उसके घर की काया पलट चुकी थी। सुमेर और अलीना तो पहले से ही खुशी के मारे बुराए हुए थे और जब उन दोनों को देखा तो और भी बहुत खुश हुए और उन्होंने राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। उनका पूरा परिवार बहुत खुश था। बात बहुत पुरानी है। मंगलू नाम का एक राहगीर जंगली रास्ता से गुजर रहा था। चलते चलते थक गया था। प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। उसे दूर दूर तक कहीं भी पानी ना दिखाई दे रहा था। मंगलू एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे कलकल की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज को सुनता हुआ उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी को देखकर वो बहुत खुश हो गया और पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। अचानक मंगलू के मन में एक विचार आया, क्यों ना पत्तों का एक दोना बना लूं? उसमें भरकर पानी पीना आसान रहेगा। यही सोचता हुआ वो आगे बढ़ा। वो पेड़ से पत्ता तोड़ने ही वाला था कि उसकी नजर दूर पड़ी एक मिट्टी के कटोरे पर पड़ी। वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने सोचा, काश
लोहे का कटोरा होता तो कितना अच्छा होता। अब वो लोहे की कटोरे के तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उसे लोहे का कटोरा भी दिख गया। अब मंगलू की आंखों में चमक आ गई थी। तब मंगलू के मन में ख्याल आया, अरे ये जंगल तो बहुत अच्छा है, यहाँ जो कुछ भी चाहो वही मिल जाता है। चलो थोड़ी दूर और चला जाए, शायद पीतल का कटोरा भी मिल जाए। पीतल कटोरा भोजन पकाने के काम में भी आ जाएगा। हाँ, चलो चलता हूँ। यह सोचता हुआ वो और आगे बढ़ा। आगे चलने पर उसे पीतल का कटोरा भी मिल गया। अब उसके मन में और भी उम्मीद जागी। थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ, शायद चांदी का कटोरा भी मिल जाए। वो काफी चल चुका था। उसके पैरों में छाले भी पड़ गए थे। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। फिर भी मन बार बार यही कहता कि उसे चांदी का कटोरा जरूर मिलेगी। उसने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई और आगे चलने लगा। वो थोड़ी ही दूर चलता कि उसे आगे एक चांदी का चमकती हुई कटोरा दिखा। वो बोला, वाह, आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। उसने लपक कर उस चांदी के कटोरे को उठा ली। वो वापस नदी की ओर जाने ही वाला था कि उसके मन में और लालच आ गया। उसने सोचा, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। शायद थोड़ा ढूंढने पर मुझे सोने का कटोरा भी मिल जाए। प्यास के कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसने पेड़ के नीचे पड़ी हुई एक डंडा उठाया और उसी का सहारा लेते हुए आगे बढ़ा। काफी दूर चलने पर उसे सोने का कटोरा भी मिल गया। खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। मंगलू ने झुककर सोने का कटोरा उठा लिया। उसकी तलाश खत्म हो गई थी। अब वो वापस नदी की ओर चलने लगा, परंतु नदी तो बहुत पीछे छूट गई थी। चलते चलते उसकी कदम लड़खड़ाने लगे। हाथ से डंडी भी छूट गई। वो गिर गया, पर सोने का कटोरा अब भी उसके हाथ में ही था। प्यास के कारण उसकी दम निकला जा रहा था। वो नदी की बिल्कुल समीप आ गया था। उसने हिम्मत जुटाई, खड़े होने की कोशिश की, लेकिन खड़ा नहीं हो पाया और गिरकर बेहोश हो गया। कल कल बहती नदी हंसी और बोली, अभाग्य मनुष्य, तू बेकार ही भटकता रहा। पानी पीने के लिए तो तेरे दोनों हाथ ही काफी थे।